ना जाने किस भेष में आकर काम मेरा कर जाता है। मैं जो भी मांगू वो ईश्वर मुझे छुपके से दे जाता है। दुनिया की हर मोहब्बत मैंने स्वार्थ से भरी पाई है। प्यार की खुशबू सिर्फ मेरे ईश्वर के चरणों से आई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत तो ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान तो ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे कान, शक भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास कराते हैं। शिकायतें तो सभी को है इस जिंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वो शिकायतें नहीं करते। वक्त ने दिखाई है सभी की असलियत, वरना हम तो वो थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत व अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो आप जिंदगी में उतने ही सस्ते हो जाओगे। आप अपना कीमती समय उस पर बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते ही रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत कम कर देना। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत और निभाने वाले बहुत कम मिलेंगे। कैसा जमाना है, यहाँ रिश्तों को जोड़े रखने के लिए अंधा, गूंगा, कभी कभी बहरा भी होना पड़ता है। आप अपनी खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, मगर अपने दर्द, अपने गम केवल भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। जरूरत से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है उसको कहते हैं बदनसीब। और वो जो जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसे कहते हैं खुश नसीब। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद से अपने हालात बदलने होंगे। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो ये है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। तुम बस अपने आप से मत हारना, तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। एक सच्चा प्यार करने वाला आपसे प्यार से ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल रखेगा। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को ही गलत मानते हैं। क्या पाया क्या गंवाया, सुख समृद्धि व संतुष्टि पाई, ईश्वर के दर पर आया किस्मत का वो राजा जिसने उसका आशीर्वाद पाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप हमेशा खुद को खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना बेहतर है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां बेकसूर थे हम। आजकल धोखा भी लोग बड़े धोखे से देते हैं, इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अगर वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना कि आपने अपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर लिया है। हार से मत घबराओ,
क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास जीतने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। वही भक्त भगवान को जान सकेगा जो पहले खुद को पहचान सकेगा। अगर आप समय पर अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते तो आप एक नई गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीखते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर चाहे तो अपने विश्वास के दम पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। आप ये कभी नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान और सरल लोगों को मिलता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। यही जीवन का एक अटल सत्य है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भी भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को भी पत्थर बना सकता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने कभी नहीं आती, बल्कि हमारी छोड़ी हुई सामर्थ्य व शक्तियों को बाहर निकालने आती है, हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। बारिश के दौरान सारे पंछी घोंसले की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अनदेखा कर लेता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अगर आप बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सहन कर ले वो मनुष्य है, जो 2 बार अपमान सहन कर लेता है वो आत्मा है, और जो तीसरी बार अपमान सहता है वो मूर्खों की श्रेणी में आ जाता है। अब ये आपको ही तय करना है कि आपको किसकी श्रेणी में आना है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।